आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल जो हम लोगों ने आईआईटी बॉम्बे में तैयार किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि हमारा ये जो एनपीटीईएल कोर्स है इसमें बहुत सारे हम लोगों ने हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल भी डाले हुए हैं। तो ये हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब भी मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्लम में काम कर रही थी, तभी वहाँ का जब भी डेटा हम लोगों ने प्रेजेंट किया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्फ्रेंस में, तभी जाके आईआईटी बॉम्बे हमारे पास आई, हमारे एनजीओ के पास, और हमें बताया कि हमें भी ये है स्पोकन ट्यूटोरियल बनाने हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के टॉपिक पे। तो ये हम लोगों ने 2013 से लेके 2016 तक के जो भी बच्चे आए थे, छोटे छोटे जो बच्चे आए थे, उनका ये डेटा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो बच्चे 2 महीने के अंदर के बच्चे जो आए थे, उनका डेटा हम लोगों ने लिया है, और हम लोग को दिखाना था कि अगर हम लोगों ने माँ को सही तरह से ज्ञान दिया, ठीक है, सही तरह से स्तनपान की टेक्निक सिखाई, सही तरह से क्या खाना खिलाना है वो माँ को सिखाया, तो एक ही साल में बहुत सारा हम लोग को रिज़ल्ट मिला। तो यहाँ पे क्या था कि अबाउट 286 बच्चे आए थे हमारे पास 2 महीने के अंदर के। और ये जो डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेस्टिंग का डेटा है, वेस्टिंग मतलब सैम बच्चे, सैम सीवियर वेस्टिंग, तो ये सीवियर वेस्टिंग एक ही साल में लगभग 66.7% कम हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ माँ के दूध से और घर के खाने से ये मुमकिन हुआ है। वेस्टिंग मतलब मैम दोनों मिला के 16% इम्प्रूवमेंट हुआ। जो SUW थे बच्चे, जो सीवियर अंडरवेट बच्चे थे, तो उनका आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, लगभग 67.6% बच्चे बाहर निकल गए SUW से। अंडरवेट मतलब MUW और SUW, मॉडरेट अंडरवेट एंड सीवियर अंडरवेट, वो भी बच्चे लगभग 50% बच्चे बाहर निकल गए, ठीक है। और ये सिर्फ एक साल में ये मुमकिन हुआ। और जो सीवियर स्टंटिंग बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नाटापन, वो भी लगभग 32% नीचे आया, ठीक है। और स्टंटिंग लेवल है जो जिसमें मॉडरेट स्टंटिंग भी होता है, मतलब मॉडरेट नाटापन और बहुत ज़्यादा नाटापन, वो भी लगभग 20% नीचे आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने बहुत सारे जो हमारी जो स्किल्स पे बहुत ध्यान दिया, और ये रिज़ल्ट हम लोग को ये मिला। अभी कई सारे बच्चे थे, ये पूरा जो एरिया था वो था माइग्रेंट पॉपुलेशन का था, मतलब धोबी घाट था, तो वो लोग आते थे यूपी, बिहार, अलग अलग स्टेट से, थोड़े महीने रहते थे और फिर थोड़े महीने चले जाते थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, वो 1 साल तक तो रहे हमारे पास, लेकिन फिर वो माइग्रेट होके वापस चले गए, ठीक है। लेकिन हम लोग को देखना था कि अगर बच्चे हमारे पास 2 साल तक आए तो उसमें क्या फ़र्क था। तो ये जो 286 बच्चे से, उसमें से 80 बच्चे ऐसे थे कि 2 साल तक हमारे पास रहे, ठीक है। तो उसका भी डेटा बहुत अच्छा आया है। आप यहाँ से देखेंगे सीवियर वेस्टिंग मतलब सैम बच्चे 40% बच्चे जो 2 साल तक में थे, तो ऑलमोस्ट 40% बच्चे बाहर निकल गए, से सैम बच्चे। वेस्टिंग मतलब मैम सैम बढ़ा, तो मतलब सैम तो अच्छा हुआ, लेकिन मैम बढ़ा। तो मैं भी ये बताऊंगी कि ये मैम बच्चे क्यों बढ़े थोड़े, लेकिन ये वेस्टिंग है। SUW वापस कम हुआ, 40-45% कम हुआ, 33% अंडरवेट कम हुआ, सीवियर स्टंटिंग 50% कम हुआ। देखा, ये बच्चे अगर मतलब 2 साल तक हमारे पास आते रहे तो और भी स्टंटिंग कम हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टंटिंग को दूर करने में थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग को होप नहीं लूज़ करना है, ठीक है। और ये स्टंटिंग है जो वो भी अबाउट 28% कम हुआ। तो ये हम लोगों ने डेटा ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्फ्रेंस में दिया था, और उनको बहुत अच्छा लगा था। और ये मैम क्यों बढ़े, मतलब वेस्टिंग क्यों बढ़ा, जो कि सैम तो बच्चे ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैम बढ़ा, क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे जैसे बच्चे लंबे हो रहे थे वैसे वैसे बच्चे पतले, लेकिन उनका हाइट बहुत अच्छा बढ़ रहा था, क्योंकि बहुत उसको अच्छा
पोषण मिल रहा था, लेकिन हाइट के हिसाब से जितना वज़न बढ़ना चाहिए इतना वज़न नहीं बढ़ रहा था। तो ये हमारे लिए हम लोग ने यहाँ से क्या सीखा कि ठीक है, बच्चे को अच्छा वो 40 तरह के पोषण तत्व तो मिल रहे थे, लेकिन जितना जो कैलोरीज़ मिलना चाहिए, जिसका जो वज़न बढ़ना चाहिए, वो वज़न नहीं बढ़ा। तो अभी मैं क्या करूँगी कि वो बच्चों को ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा सा चर्बी दूँगी, तो उनका वज़न भी इतना ही बढ़ेगा जितने उनकी हाइट बढ़ रही थी। मतलब हाइट ज़्यादा बढ़ रही थी, वज़न कम बढ़ रहा था। तो मेरे लिए वो हाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जैसे अमिताभ बच्चन की हाइट, जैसे वो एकदम यंग था, तभी अमिताभ बच्चन एकदम लंबा था और पतला था, तो वैसे ही हमारे बच्चे सारे अमिताभ बच्चन से लंबे जैसे हो रहे थे, लेकिन वज़न में कम थे। ठीक है। जैसे अंडरवेट, तो आपने देखा कि अंडरवेट भी बाहर निकल रहे हैं, सीवियर अंडरवेट भी बाहर निकल रहे हैं। तो ये बच्चे मुझे मतलब इतना मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बहुत बच्चे लंबे हमारे हुए थे, राइट। तो वो लंबाई के हिसाब से उनका वज़न कम था। लेकिन अगर हम लोगों ने आयु के हिसाब से उनका वज़न देखा, तो उनका आयु से हिसाब से वज़न बिल्कुल ही सही था। ठीक है। ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने एक बार ये रिज़ल्ट्स आया, तो आईआईटी बॉम्बे ने हमको बताया कि उनको हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, और उनका फोकस था पहले 1000 दिन माता का न्यूट्रिशन, जो दूध पिलाती है उनका न्यूट्रिशन, तो सबके और किशोरी वय का न्यूट्रिशन के बारे में उनको स्पोकन ट्यूटोरियल बनाने थे। ठीक है। तो ये जो उनका जो प्रोजेक्ट था आईआईटी बॉम्बे का, वो शिक्षा मंत्रालय ने चालू किया था। हमारी भारत सरकार की पहल थी ये, और उनका ये प्रोजेक्ट था। तो तभी मैंने आईआईटी थ्रू स्पोकन ट्यूटोरियल ज्वाइन किया। ठीक है। तो ये स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है? हम लोग उनको एस टी भी बोलते हैं, स्पोकन ट्यूटोरियल। यह एक 10 मिनट का लंबा ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल है। ठीक है। जिसमें स्क्रीन कैप्चर के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है। और ये मतलब ये जो ट्यूटोरियल्स है उसमें सारे मतलब ऐसे एनिमेटेड स्लाइड्स हैं। ठीक है। और जिसमें रनिंग कमेंट्री है, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ रनिंग कमेंट्री ही है। ठीक है। एक स्क्रिप्ट जिसे एक शुरुआत द्वारा समझने योग्य रूप में, तो क्या होता है कि ये पहले तो हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है। और वो स्क्रिप्ट को हम लोग जो बहुत उस पर मनन करते हैं, स्क्रिप्ट को बहुत उसका रिसर्च करते हैं, बहुत उसको अच्छी तरह हम लोग बनाते हैं। फिर हम लोग किसी को बुला के वो स्क्रिप्ट को पढ़वाते हैं। जो 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 स्क्रिप्ट पढ़ता है बाद में, वो डॉक्टर नहीं है, या तो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, या तो नर्स नहीं है। कोई ऐसा होता है कि जो एकदम ज़्यादा पढ़ा लिखा अभी ना हो, जैसे नोविस हो, उनको हम लोग ये स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। और फिर उनको उसके साथ हम लोग उसके ग्राफिक्स भी बनाते हैं। जैसे ग्राफिक्स बनाना, जैसे कार्टून जैसे बोलते हैं, ऐसे कार्टून्स बनाते हैं। और फिर ये हम लोग कंबाइन करके उनका ट्यूटोरियल बनाते हैं। हमारी जो ट्रांसलेट जो डबर है, वो फिर ये स्क्रिप्ट को इंग्लिश में पहले डब करती है। ठीक है। इंग्लिश में बोलती है, और पूरा ट्यूटोरियल ऐसे तैयार होता है। बहुत सारा क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है। और ये जो है वो स्वयं जब भी हम लोगों ने बनाया था, तो हमारा ध्येय तक यह था कि जो भी ये ट्यूटोरियल देखे वो स्वयं से सीखे। ठीक है। कि स्वयं कैसे वो सीखे, कैसे वो खाना पौष्टिक आहार बनाना सीखे, कैसे वो सीखे कि क्या न्यूट्रिशन उसको चाहिए, तो ये हमारा ध्येय था जब भी हम लोगों ने शुरुआत की थी। ठीक है। फिर एक बार वो इंग्लिश में हो जाता है, फिर हम लोग उसको दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले एक सेट हम लोग अंग्रेजी में तैयार करते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि अलग भाषाओं में, तो हमारी तो भारतीय की लगभग 22 भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है। तो उसमें हम लोग उसको डब करते हैं। ठीक है। और क्योंकि हमारा ध्येय ये था कि हम लोग लास्ट माइल तक वो ट्यूटोरियल पहुंचाएं।
तो ऑब्वियसली इंग्लिश में सबको तो सिखाना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने सारे भारत की जो 22 भाषाएं हैं, जो कि हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल जो है वो अभी तक 15 भाषा में हुई है और लगभग अलग अलग दूसरी ट्राइबल लैंग्वेजेस में हुई है। लेकिन नॉर्मली जो आईआईटी बॉम्बे की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्पोकन ट्यूटोरियल लैंग्वेजेस है वो 22 भाषा में है। और ये जो पूरा जो सेट है अभी तक हम लोगों ने लगभग 92 ट्यूटोरियल्स रेडी किए हुए हैं। हमारा दिए कि हम लोग 100 से भी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स रेडी करें, और ये सारे ट्यूटोरियल को हम लोग ऑफलाइन मोड में भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे ट्राइबल एरियाज़ में कभी कभी कनेक्शन नहीं होता या तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भी डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। ठीक है। और ये जो है ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑफलाइन मोड में आपको बिल्कुल मुफ्त में आप देख सकते हैं। देयर इज़ नो कॉस्ट टू इट। ठीक है। और हमारा ध्येय ये था कि जो कौन से बच्चे को हम लोग मतलब किसको सिखाना, तो ऑफ कोर्स सबको सिखाना ज़रूरी है, लेकिन हमारा ध्येय था कि अगर कोई एक औरत है वो गांव में है और उसके पास जो कि स्मार्टफोन तो है, एक बच्चा भी है छोटा लेकिन वो दूध नहीं पिला सकती, उसे मालूम नहीं है बच्चा रोता है, तो ये ट्यूटोरियल अगर वो देखती है और अगर अपने आप सीखती है, तो यही हमारा ध्येय था कि इतने सिंपल भाषा में, इतनी सरल भाषा में हम लोग ट्यूटोरियल बनाए कि कोई भी ये ट्यूटोरियल देख के अपने आप सीख सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो स्तनपान का जो है वो है विशिष्ट कौशल्य है, वो स्किल है, तो वो स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, फील्ड में काम करते हैं, एएनएम्स है, आशाज है, ट्रिपल एज है, तो ये स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो आपने जैसे आपको कंटेंट तो पता चल गया कि चलो ऐसे पकड़ना है वैसे पकड़ना है, लेकिन जब जैसे मदर आपके सामने आती है, बच्चा आपके सामने आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे उसको मदर को सिखाना है, ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो। ठीक है। तो ये जो हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल है वो स्किल इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्पोकन ट्यूटोरियल देखना। ठीक है। हमारा ध्येय ये है कि सही समस्या का सही समाधान सही समय, यही मंत्र है हमारा। ठीक है। तो भारत में से आपको कुपोषण निकाला, आपने पहले सेशन में देखा कि कितना कुपोषण है, तो आपको ये तो समस्या है ही आपको, राइट, लेकिन अभी उसका सही समाधान सही समय पे आपको देना है। हाँ, आपके फील्ड में माता को देना है, फैमिलीज़ को देना है। ठीक है। आपको समझना है क्या है, आपको सीखना है। अगर हम लोग ये सीख गए तो हमारा malnutrition डेफिनेटली कुपोषण भारत से निकल जाएगा। ठीक है। बहुत सारा अभी हम लोगों ने ऐड किया है, जैसे हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल है, उसमें 90 अभी तो 93 अभी मैंने बताया कि 100 से ऊपर की मात्रा में हम लोग कर रहे हैं। अडल्ट न्यूट्रिशन भी आ रहा है, और अभी हम लोग एक असिस्टेड इंटेलिजेंस ऐप भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्द समय में आपको ये ऐप भी आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे ये ऐप यूज़ करना है। ठीक है। ये जो है सारे हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो ये जो सारे, ये देखिए स्तनपान के कौशल के टॉपिक्स हैं, पूरक भोजन के, पूरक आहार के टॉपिक्स हैं, सारे मातृ पोषण के टॉपिक है, तो इतने सारे टॉपिक हैं यहाँ। और भी ज़्यादा है, देखिए ये जो है सामान्य पोषण का टॉपिक है, जनरल न्यूट्रिशन, व्यंजनों का टॉपिक है, ये सारे नवजात शिशु की देखभाल के टॉपिक है। तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स है हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल के। तो स्तनपान के कौशल में जैसे मैंने आपको मेरे अगले सेशन में दिखाया था कि क्रॉस क्रेडल होल्ड से हमारे बच्चों का बहुत वजन बढ़ रहा था। तो ये जो क्रॉस क्रेडल होल्ड और लैचिंग के 2 ट्यूटोरियल हम लोगों ने बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल है ये। स्तनपान का महत्व, कोविड-19 के दौरान स्तनपान का महत्व, फिर अलग अलग सारे होल्ड होते हैं, स्थितियाँ होती है, फुटबॉल पकड़ बोलते हैं, लेड बैक पकड़ बोलते हैं, साइड लाइन्स, सोते सोते कैसे दूध पिलाना है, पालना पकड़ बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल होल्ड जो दिखाते हैं अपने फील्ड में, लेकिन उसमें थोड़ा मैंने चेंज किया है, क्योंकि वो जो पालना पकड़ जो आप सिखाते हैं उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है।
फिर पहले 1 घंटे में बच्चे को कैसे माँ के पेट पे रखना है, वो माँ और बच्चा खुद क्रॉल करके माँ के स्तन पर पहुँचेगा और दूध पिएगा। तो उसके बारे में भी मैंने ट्यूटोरियल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। सिज़ेरियन सेक्शन के टाइम पे, तो सिज़ेरियन सेक्शन के 3 ट्यूटोरियल बनाए हुए हम लोगों ने कि पहले क्या करना है, सिज़ेरियन के टाइम क्या करना है, मतलब जब भी वो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन से बच्चे को लेते हैं, तो वो टाइम पे क्या करना है और ऑपरेशन के बाद क्या करना है। तो उसके 3 ट्यूटोरियल बनाए हुए, बहुत ही महत्व है इसीलिए हमने बनाए हैं। बहुत सारी मदर्स को सिज़ेरियन से बच्चे पैदा होते हैं आजकल। फिर निपल कंडीशन है, बहुत सारी मदर्स को निपल में प्रॉब्लम होता है, बहुत उसमें जख्म हो जाते हैं, स्तन में जख्म हो जाते हैं, कभी कभी उसमें परू हो जाता है, पस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। अगर कभी कभी माँ को दूध नहीं आता है बरोबर, तो ये भी सिखाया है कि आप क्या करेंगे, माँ क्या करेगी। 10 ऐसी शारीरिक कुछ कर सकते हैं, सारे तरीके हैं जिससे वो अपना दूध बढ़ा सकती है और बच्चे को दूध पिला सकती है। दूसरे केम से है आपका कैंगरू मदर केयर, वो तो आपको मालूम ही होगा, तो उसकी भी ट्यूटोरियल है। हाथ से दूध बाहर निकालना, स्तन का दूध निकाल के उसको कैसे उसको संभालना है, उसको कैसे स्टोरेज करना है, तो उसके भी ट्यूटोरियल मैंने बनाए हुए हैं। और शिशु को स्तनपान कराना, ऑफ कोर्स क्यों कराना है, तो उसकी भी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी मैंने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं। और स्तनपान की रक्षा के लिए भारतीय कानून, तो हमारे भारत में एक बहुत अच्छा सा IMS कानून है, ठीक है। वो कानून क्या करता है कि हमारी जो सारी माताएं उनको उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वो जब स्तनपान कराती है तो बहुत सारे ऐसे मार्केट होते हैं, राइट। फॉर्मूला के मार्केट होते हैं, ब्रेस्ट पंप के मार्केट होते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट होते हैं। तो ये हम लोगों ने एक ट्यूटोरियल बनाया है IMS एक्ट को लेके। BPNI एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल लेवल पे, तो उनकी मदद से हम लोगों ने ये एक ट्यूटोरियल बनाया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी पूरक भोजन है, ठीक है। ये पूरक भोजन में भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं कि ये टाइप 1 टाइप 2 क्या न्यूट्रिशन है, उसके पोषक तत्व क्या है, छोटे बच्चों के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शन बोलते हैं ENA, कि उसकी महत्व की क्या क्रिया है, जंक फूड क्या है, अलग अलग उसकी पहले 6 महीने में 6 से 23 महीने के बच्चे को ये पूरा आहार कैसे देना है, कितना देना है, पूरी उनकी गाइडलाइन है। तो वो भी, उसके भी ट्यूटोरियल बनाए हम लोगों ने। और जो हम लोग खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, तो कैसे बनाना है, कैसे उसको सुरक्षित कैसे तैयार करना है, उसको कैसे उसका भंडारण करना है, तो वो सब भी हम लोगों ने उसके भी ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं। हाइजीन के बारे में बताया गया है कि कैसे हाथ धोना है, कभी धोना है, तो वो सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जुलाब नहीं होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है जब भी आप खाना बनाते हैं और अगर वो स्वच्छ नहीं है, तो बच्चे को जुलाब होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये सारे अलग अलग व्यंजन बनाए हुए हम लोगों ने, रेसिपीज़ बनाई हुई है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, और उम्र के हिसाब से हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पार्टी रेसिपीज़ भी बनाई हुई है कि अगर बच्चे आपके घर में, अगर बच्चे का बर्थडे है, सपोज़ 3-4 साल का बच्चा, और आपने घर में पार्टी रखी है, तो पार्टी में आपको कैसे वो स्वादिष्ट भोजन स्नैक्स बनाने हैं, उसके भी हम लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी ये जो ट्यूटोरियल्स है, ये है मातृपोषण। मातृपोषण मतलब प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स, ऑल्सो किशोरी वय की लड़कियों, और जो शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उसके सारे अलग अलग हम लोगों ने ट्यूटोरियल बनाए हैं, अलग अलग रेसिपीज़ भी बनाई है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये कोर्स के माध्यम से आपको बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअली ये सारी रेसिपीज़ में बहुत अच्छी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने बनाई हुई है, ठीक है।
सामान्य पोषण मतलब ये पोषण तो सबके लिए ज़रूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पोषक तत्व पे ध्यान दिया हुआ है। अभी भी बहुत सारे पोषक तत्व पर हम बना रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा एडिशन होगा। तो एक तो है आपका प्रोटीन, फोलेट, कैल्शियम, लोहा है, जो जो आपके आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट, विटामिन सी, कोलिन, ये सब आप सीखेंगे। तो इसके बारे में आप बहुत विस्तार में सीखेंगे, और इसमें आप कौन सी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं, ये इसको लेके तो ये भी आप सीखने वाले हैं। और ये जो है सारे व्यंजनों की बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हुए हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ये है। और हर एक पोषक तत्व को लेके उसके लिए हम लोगों ने 3 ट्यूटोरियल बनाए हैं। एक तो ट्यूटोरियल जो है उसका महत्व क्या है, दूसरा ट्यूटोरियल शाकाहारी व्यंजन, और तीसरा ट्यूटोरियल है मांसाहारी व्यंजन। तो इसको लेके सारे जो अलग अलग पोषक तत्व हैं उनकी अलग अलग रेसिपीज़ बनाई हुई है। और रेसिपीज़ कैसी बनाई है, कम स्टार्च वाली हो तो हम लोग को आगे जाके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ना हो, वज़न ना बढ़े, हाई प्रोटीन हो, प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अच्छा वसा हो, वसा मतलब फ़ैट, चर्बी। तो कौन सी अच्छी चर्बी, कौन सी बुरी चर्बी, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बताया हुआ है। और ये जो सारी व्यंजन है वो उसमें पोषक तत्व बहुत भर भर के हैं, ठीक है। और वो खाने से मिल रहे हैं, आपको ऊपर से कुछ केमिकल्स नहीं डालना है, वो खाने से ही हम लोग ने वो बहुत पौष्टिक व्यंजन बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है दूसरे ट्यूटोरियल, ये है नवजात शिशु की देखभाल। तो नवजात शिशु की देखभाल में क्या होता है कि पहले स्नान कैसे करें, पहला स्नान कैसे कराएं बच्चे को, KMC बैग कैसे बनाएं, ठीक है। दूसरे भी ट्यूटोरियल हम लोगों ने बनाए कि बच्चे को कैसे उसका वजन करें, कैसे उसकी लंबाई नापे। WHO ग्रोथ चार्ट के बारे में बनाया है कि परसेंटाइल ग्रोथ चार्ट क्या है, जेड कोड क्या है। तो वैसे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स लिए हैं, तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो सारे ट्यूटोरियल्स हैं आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इस पे हम लोगों ने भी बहुत सोचा है। तो ये हमारा पहले तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है। तो आप ये ट्यूटोरियल्स किसको दिखा सकते हैं, तो उस पर तो टारगेट ऑडियंस तो शहरी में भी सिखा सकते हैं और ग्रामीण विभाग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरी अज्ञानता ही है, आपको पता चलेगा जैसे आप देखते जाएंगे कि कितनी अज्ञानता है, हमारे में भी कितनी अज्ञानता है वो आपको पता चलेगा। आपको माता पिता को तो दिखाना है, पूरे फैमिली को भी दिखाना है, पूरे जो आपके FLWs है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, सब लेवल पे दिखाना है आपको। मेडिकल डॉक्टर्स है, AMOs है, मेडिकल ऑफिसर, CHOs, ANM, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सबके लिए है, ठीक है। ये जो जब भी एक बार ट्यूटोरियल आप देख लेते हैं और ट्यूटोरियल के माध्यम से आप सिखाते हैं, तो वो जो ज्ञान है उसका डाइल्यूशन नहीं होगा, मतलब आपको सब का सब याद रहेगा, क्योंकि आप जब भी ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं आपको तुरंत ही याद आ जाएगा। और आपको ट्यूटोरियल दिखाने के बाद थोड़ा सा उसके साथ मदर के साथ डिस्कस करना है, फैमिली के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। और ये 22 भाषाओं में है, तो आप मतलब भारत में कहीं पे भी जाएंगे तो आप कोई भी मदर या फैमिली को दिखा सकेंगे। हमारे पास अभी 15 लैंग्वेज है, दूसरी भाषाएं हो रही है, ट्राइबल लैंग्वेज में भी हो रहे हैं अभी ट्यूटोरियल्स। ये सेल्फ लर्निंग के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उसमें स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप किसी को और को सिखा रहे तो आपको स्किल आना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोविड था, राइट, तो आप माता को डायरेक्टली नहीं मिल सके, लेकिन आप फ़ोन पे उनके साथ कनेक्शन में थे। तो ये जो सारे हमारे ट्यूटोरियल्स हैं ये हमारे YouTube पे भी है और ये हमारे वेबसाइट पे भी है। तो आप ये YouTube और वेबसाइट का लिंक भी भेज सकते हैं अगर माँ के पास स्मार्टफोन हो। तो मतलब आप दूर से भी मदर को हेल्प कर सकते हैं कि अच्छा बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, आपको दूध नहीं आ रहा है, चलो आपको ये वीडियो भेजना है। अच्छा मदर को नहीं पता है कि मैं फॉर्मूला चालू करूँ, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, तो आपको वो ट्यूटोरियल भेजना है, ठीक है। तो
जो भी प्रॉब्लम है उसको उसका ट्यूटोरियल आप मदर को फ़ोन पे भेज सकते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन लर्निंग, ठीक है, डिज़ाइन से सिखाना। मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपको वो ट्यूटोरियल्स, वो प्रॉब्लम्स के ट्यूटोरियल आपको 2 या 3 लिंक माँ को भेजनी है, या तो ये 2 या 3 ट्यूटोरियल्स आपको माँ को सिखाने हैं, ठीक है। ठीक है। और ये जो ट्यूटोरियल्स है पूरे जीवन चक्र के माध्यम से हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो अगर माता प्रेग्नेंट माता है तो उसके लिए अलग है, लैक्टेटिंग माता है तो उसके लिए अलग है, किशोरी वय है तो उसके लिए अलग है। तो अलग अलग फेज़ में आपको अलग अलग ट्यूटोरियल्स दिखाने हैं, ठीक है। और ये जो है कभी आप सपोज़ हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सपोज़ आप स्टाफ नर्स हो या मेडिकल ऑफिसर हो जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो उसको आप वहाँ पे अगर टीवी होता है तो आप टीवी पे भी ये सारा सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये टीवी पे दिखाना बहुत ही कोई भी वेटिंग एरिया है तो वहाँ पे मदर को सिखा सकते हो। मतलब वो टीवी पे अगर चालू रहा तो वो देखेगी, अपने आप ही देखेगी। और ये जो है ये पूरा हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने के लिए ये ट्यूटोरियल्स आपको बहुत काम में आएंगे। आपको सपोज़ एक साथ 50 लोगों को सिखाना है तो पहले ट्यूटोरियल दिखा के फिर अगर आप सिखाएंगे तो उस पर बहुत आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा IIT बॉम्बे का हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट है। और हमारा ध्येय है कि हम लोग इंडिया से कुपोषण निकाल दें, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का दृष्टिकोण, क्षमता निर्माण, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स ये ब्रेस्ट मॉडल और डॉल तो होता ही है उनके पास, लेकिन ये जो इनके साथ हम लोग हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल भी दिखाते हैं और सारा अलग अलग चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग IC किट भी देते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ये हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है आपका यहाँ पे IC किट में हम लोग के पास 45 क्रॉसकल के अंक है, उसका एक PDF है जो हम लोग देते हैं, चार्ट है, स्तनपान चार्ट है, पोषण चार्ट है, स्तन मॉडल है, गुड़िया है, बेबी डॉल है, और लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल भी है। उसमें वो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उनमें ये भी बताया गया है कि अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ा है तो उनको क्या करना है, ठीक है। तो वो क्या करना है और जैसे जैसे वो करते जाएंगे वैसे वैसे वो सीखते जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये है पोषण चार्ट। सो पोषण चार्ट जो है हम लोगों ने अलग अलग, जैसे मैंने आपको पोषण तत्व दिखाए बताइए, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, तो ऐसे हम लोगों ने चार्ट भी ऐसे बनाए हुए हैं। मैं आपको NPTEL में ये सारा अपलोड करूँगी तो आप लोग डाउनलोड करके आपके प्रोग्राम में ये दिखा सकते हैं, ठीक है। भूख बढ़ाने के लिए आहार, तो ऑफ कोर्स इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, इतने सारे डेंस न्यूट्रिएंट्स है कि अगर बच्चा ये खाएगा तो उसका डेफिनेटली उसकी भूख भी बढ़ेगी और उसका वजन भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये सारे हैं आपके अलग अलग, मतलब ये जो है प्रेग्नेंट मदर्स है, तो प्रेग्नेंट मदर्स को अगर वो मांसाहारी है तो उसको कितना खाना देना है दिन में, तो उसके भी हम लोगों ने चार्ट बनाया है। वो भी आपके न्यूट्रिशन चार्ट में शामिल है। मैं आपको ये अपलोड करके मैं आपको दूंगी। मेरे पास लगभग 3-4 लैंग्वेजेस है, तो आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ये जो आगे वाला था ये तो सिर्फ ये वाला जो था ये तो सिर्फ मांसाहारी खाने की गर्भवती मामला है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे 6 चार्ट बनाए हैं, ठीक है। एक तो मांसाहारी खाने वाली एक माता, और एक शाकाहारी खाने वाली माता जो अंडा नहीं खा रही है, और दूसरी शाकाहारी जो अंडा भी ले रही है। और वैसे ही हम लोगों ने जो दूध पिलाने वाली माता है उनके लिए भी 3 अलग अलग चार्ट बनाए, तो ऐसे 6 चार्ट हम लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और फिर दूसरे चार्ट से इसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, पूरक आहार के लिए। तो ये पूरक आहार के चार्ट्स है, दिखाया गया है कि कितना खाना चाहिए दिन में, कितनी बार, और क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने उसके भी चार्ट्स बनाए हुए हैं।
स्तनपान चार्ट ये जो आप प्रेग्नेंट मदर्स को या लैक्टेटिंग मदर्स को दिखा सकते हैं, स्पेशली आपको हॉस्पिटल में ये दिखाना है या पीएचसी में दिखाना है। ऑल्सो ये आपको कभी दिखाना है एएनसी के टाइम में, ठीक है। तो एएनसी टाइम में भी आपको ये स्तन पूरा लगभग बहुत लंबा सा चार्ट है, आपको मैंने सिर्फ ये एक दिखाया है, ऐसा लगता है ये, ठीक है। स्तनपान अगर आप बच्चा दूध नहीं खींच रहा है तो बच्चे माँ को कैसे दूध निकालना है वो भी हम लोगों ने सिखाया हुआ है आईसी के माध्यम से, और बच्चे को कैसे दूध पिलाना है ये भी हम लोगों ने सिखाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस क्रेडल होल्ड 45 अंक का पीडीएफ मतलब चार्ट। तो ये तो गुजराती में, जैसे बहुत मेरे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है, हिंदी है, मराठी है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो इसी तरह हम लोगों ने पूरे जो 45 पॉइंट्स है ये ग्राफिक के माध्यम से हम लोगों ने सिखाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है, यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कि बच्चे को कभी दूध पिलाना है। तो बच्चे को कभी दूध पिलाना है जब भी आगे के जो संकेत होते हैं तभी बच्चे को दूध पिलाना है। अगर बहुत लेट हो गया तो बच्चा रोने लगेगा और फिर बच्चे को दूध मिलेगा, मतलब वो बहुत इरिटेबल होगा और वो दूध लेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने ये पहले पॉइंट में ये बताया हुआ है कि आपको बच्चे को कभी दूध पिलाना है, ठीक है। तो वैसे करके हम लोगों ने 45 पॉइंट के और हर पॉइंट के ग्राफिक्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये भी डाउनलोड करके आप अगर मदर को सिखाएंगे कि ये सब करना है तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि माता को कैसे स्तन पकड़ना है, तो इसमें भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में हम लोग गए कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना है। तो मैं आपको ये एक सेशन में मैं ये भी सिखाऊंगी कि कैसे माँ को सिखाना है, ठीक है। फिर एक बार ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक तो ये हो गया आपका कॉलेज क्लासरूम में ट्रेनिंग हो गया डॉल पे और ब्रेस्ट मॉडल पे, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है गुजरात में, वो सिखा रहे हैं सारी आशाज को, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल में जाके आशाज या एएनएम्स है या नर्सिंग स्टूडेंट्स है, नर्सेज है, तो उनको हम लोग मदर पे सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको मदर पे सिखा रही हूँ कि कैसे बच्चे को लेना है क्रॉस क्रेडल होल्ड में और कैसे दूध पिलाना है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एक बार वो सीख गए फिर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग एक्चुअली हम लोग को माता से कंसेंट लेके हम लोग को वो लैचिंग का वीडियो भेजते हैं, क्योंकि जब तक वो ठीक तरह से लैचिंग नहीं होगा तो ये बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल ये जो लैचिंग है ये बहुत अच्छा लैचिंग है, लेकिन यहाँ पे मालूम नहीं है कि बच्चे का नीचे का होठ कहाँ है। तो फिर मैं उनको पूछूंगी कि बच्चे का नीचे का होठ कहाँ है, चलो देखो यहाँ पे प्रेस करो। ये जो लैचिंग है बहुत गलत लैचिंग है, देखिए तो वो आप सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कि सही लैच क्या है, गलत लैच क्या है। और फिर हम लोग ये व्हाट्सएप पे बना के हम लोग सिखाते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे वो सही लैच चालू होता है तो बच्चों का वज़न इतना अच्छा बढ़ता है। फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं, फील्ड वर्कर्स होते हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं, देखिए ये बच्चे का वज़न इतना बड़ा, ये बच्चा इतना लंबा है, ये है, तो उनको इतना मतलब दे फील सो हैप्पी। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप सीख तो गए, लेकिन फिर आपको नॉट ओनली सीख लिया आपने, लेकिन आपको फील्ड में जाके प्रैक्टिस करना है और फिर वेट मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि आपका बच्चे का वज़न जैसे मैं बताया 40 ग्राम दिन का तो बढ़ना ही चाहिए, राइट, पहले 5-6 हफ्ते में। तो वो 40 ग्राम वज़न बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं है 40 ग्राम बढ़ाना, ठीक है। और ये हम लोगों ने लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। तो लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि ये सारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है ये उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये है जो स्तनपान निरीक्षण चार्ट है, तो ये भी मैं स्तनपान निरीक्षण चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है, इसका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी। बहुत ईजी है, आप कैसे वो वहाँ पे आपके जो एरियाज़ है वहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये नंदुरबार में लोगों ने भरा हुआ है कि कैसे वो स्तनपान चार्ट कैसे भरते हैं, कैसे उनको ये करते हैं, तो ये भी बताया गया है। ये है सारा आपका ग्रोथ चार्ट है, WHO ग्रोथ चार्ट, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे वो ग्रोथ चार्ट यूज़ करना है, ठीक है। और तो ये पार्ट ऑफ LAP प्रोटोकॉल है।
और ये जो है ये सारा अगेन ये ऑल्सो LAP प्रोटोकॉल है, लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल। तो इसमें हमने सिखाया हुआ है कि कौन से फेज़ में कौन से वीडियोस दिखाने हैं, कौन से ट्यूटोरियल्स दिखाने हैं, ठीक है। तो अगर मदर लास्ट ट्राइमेस्टर में है तो कौन से वीडियोस दिखाने हैं, अगर बच्चा छोटा है तो कौन से वीडियोस मदर को दिखाने हैं, तो सारे ये देखिए इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, राइट। तो उस पर हम लोगों ने बहुत ही फोकस किया हुआ है। ये सारा लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल है, तो वो मैं डिटेल में आपको सेशन में दिखाऊंगी कि कैसे आप मॉनिटरिंग करेंगे, क्या क्या एक्शन लेंगे तो आपका बच्चा कुपोषित नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखा रही थी। और पूरा ये लाइफ साइकिल अप्रोच है, ठीक है। ये कैसे काइंड ऑफ व्यंजन कैसे बनाना, गर्भवती माता को उसका कैसे ध्यान रखना, उसकी पोषण का कैसे ध्यान रखना है, ठीक है, स्तनपान का कौशल। तो ये पूरा जो है पूरा ये आपका लाइफ साइकिल अप्रोच है, ठीक है। और ये मैंने दिखाया है कि कितना वज़न बढ़ना चाहिए, दिन में कितना वज़न बढ़ना चाहिए, हफ्ते में कितना वज़न बढ़ना चाहिए, WHO के हिसाब से मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। मेल चाइल्ड है, लड़का है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हफ्ते में बच्चे का वज़न कितना बढ़ता है। देखिए ये दिन का वज़न बढ़ना चाहिए इतना, जो पहले हफ्ते में लगभग 28 ग्राम बढ़ता है एवरेज, ठीक है। दूसरे हफ्ते में 42 ग्राम, लगभग 43 ग्राम बढ़ता है। देखिए हमारे बच्चों का वज़न इतना नहीं बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि आपके बच्चों का वज़न सिर्फ 15 या 20 ग्राम बढ़ता होगा, वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि WHO के हिसाब से कितना बढ़ना चाहिए। अगर आपने बढ़ा दिया तो आपका बच्चा, कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बच्चे अगर अच्छी तरह स्तनपान हुआ बच्चों का, तो उनका जो ये लेंथ है, लेंथ मतलब बच्चे का हाइट, ठीक है। तो ये बच्ची 6 महीने की बच्ची है, बनासकांठा की, कितनी ब्यूटीफुल लंबी लड़की है, 97 परसेंटाइल पे है। मतलब सिर्फ 3% बच्चे ये लाइन के ऊपर होते हैं, ठीक है। हमारे सारे बच्चे ऑलमोस्ट 40% बच्चे ये नीचे वाली लाल लाइन के नीचे हैं। और ये वाली बच्ची है जो पूरे दुनिया के 3% बच्चे इतने लंबे होते हैं, उसमें आ गई है बच्ची, ठीक है। तो आपको ऐसे बच्चे को, माँ को ऐसे सिखाना है। और देखिए 6 महीने की बच्ची है, लेकिन वज़न देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 10 किलो, 9.5 किलो वज़न है उसका, राइट। ये लड़का है, लड़के का भी वही है, जितना वो उसका वज़न बढ़ेगा उतना उसका हाइट भी बढ़ेगा। ये उसका हाइट है बच्चे का, ठीक है। देखिए 6 महीने का कितना स्मार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे काम करना है आपको। और बस मैं यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।